सारी मेरी बेबिया ने हाथ जोड़ के न राम राम। तो आज आप बेबे शिव पुराण चालू करांगे। आज फिर शिव पुराण पढ़ांगे 15वां पार्ट। और शिव पुराण पढ़ के न और फिर बताऊंगी पाछे तो तमने भाई सांस खातर जिसका सांस हो रहा हो, जिसका दमा हो रहा हो, भाई उस खातर के उपाय करके आओ शिवलिंग पे। तो भाई पहला तो शिव पुराण पढ़ांगे, ध्यान ला के सुनिए, और फिर सांस खातर बताऊंगी भी तमने ये उपाय करिए। तम लगातार 15 दिन करियो। जी सांस में कितनी दिक्कत हो रही हो, सांस होंदा हो, जिसका दमा होंदा हो, उसमें 15 दिन में आराम लागना, आराम हो जाएगा। ध्यान ला के सुनियो बेबे। और पहला शिव पुराण पढ़ना। हाँ, दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा इनमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। इस कारण से 26 पत्नियां दुखित होकर अपने पिता दक्ष के घर लौट आई। पिता ने अपनी पुत्रियों की बात सुनकर चंद्रमा को समझाया कि हे चंद्रदेव, तुम उत्तम वश में उत्पन्न होकर ऐसा नीच कार्य क्यों कर रहे हो। किसी के साथ विषमता न बरतकर समस्त का व्यवहार करो। एक के साथ प्रेम और दूसरे के साथ प्रेम न करने पर मनुष्य को नरक प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा रोहिणी से दुखी होकर सब अपने पिता के पास लौट गई। इस बार दक्ष चंद्रमा के पास गए और बोले, मैं तुम्हें दीनता के साथ समझ चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मलिन होकर शीर्ण हो जाओ। इससे चंद्रमा मलिन होकर एकदम शीर्ण हो गया। अपने इस दुख को चंद्रमा ने इंद्रादिक देवताओं को बताया। इस पर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा तो महादुष्ट है। यह आप लोगों के गुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को लेकर भाग गया था। यह तारा को लेकर दैत्यों के पास चला गया था। इसके कारण देवदानवों में युद्ध हो गया। मेरे बहुत समझाने पर इसके तारा को वापिस किया था, परंतु वापसी के समय गर्भवती थी। इस कारण बृहस्पति जी ने तारा को लेने से मना कर दिया था। तब मैंने उनके गर्व का निराकरण किया और तारा को गुरु बृहस्पति जी को सौंपा था। आप लोग इसकी बात मुझसे न करें, परंतु मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम सब चंद्रमा को लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन करो। मृत्युंजय के तप द्वारा आप उनका पूजन तथा जप करो। शंकर भगवान की कृपा से इसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता और ऋषिगण चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आह्वान कर शिव पूजन करके जप कराया। 10 करोड़ जप करने के पश्चात भगवान बोले शंकर प्रकट हुए तथा चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तब भगवान शंकर ने कहा, ये चंद्र दक्ष प्रजापति को श्राप तो हटाया नहीं जा सकता, परंतु इतना किया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम शीर्ण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते रहोगे। यह सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए तथा सभी देवता भी खुश हो गए। सब भगवान शंकर की स्तुति कर प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब वहीं पर सबने जाने से पहले सोमेश्वर नाम से शिवजी की पूजा की तथा उसी स्थान पर पार्वती सहित शिवजी को विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। वहीं पर एक कुंड का निर्माण किया गया और उस कुंड का नाम चंद्र कुंड रखा गया। इस पर कुंड में स्नान करने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। यही सोमनाथ महादेव की महिमा है। पार्वती जी के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी अपने विवाह के लिए शिवजी के कथा अनुसार पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो मार्ग में उनकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद जी ने उन्हें बहका दिया कि तुम्हारे पिता शंकर भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तुम्हें तो पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेज दिया और अपने छोटे पुत्र गणेश जी का विवाह कर दिया। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी क्रोध में भर गए। वे क्रोध में भरकर कैलाश में से लौट गए। माता पिता पार्वती व शंकर भगवान के बार बार कहने पर भी वे नहीं माने। वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती जी कुमार के वियोग से विलाप करने लगी। शिवजी भी साधारण मनुष्यों की तरह दुखी हो गए और उन्हें क्रौंच पर लेने के लिए गए। माता पिता के
आगमन की बात जानकर वे वहां से 100 योजन और दूर चले गए। कुमार को क्रौंच पर्वत से चले जाने की बात सुनकर भगवान शंकर क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से यह लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बेरा है कार्तिकेय ने और गणेश ने कहा, भाई तुम परिक्रमा करके आओ, भाई जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा देगा नहीं कहा, उसे की शादी रिद्धि सीधी कर देंगे। तो भी वो तो विज्ञा कार्तिक तो सोचा भी मैं तो मोर की सवारी ले रहा हूँ और मैं तो तोड़ी परिक्रमा करके आऊँगा। वो तो अपने विज्ञा उसने लेके न हर गणेश तो बेचारा यो ले रहा अभी मूसा चूहा गला बता कोई लग परिक्रमा करा मूसा गला। उसने तो क्या करिया अपने माँ बाप बिठा के ना बोला पार्वती दोनों बिठा कर उनकी परिक्रमा कर दी 7 बार। और बोले ले मन तो कर दी पृथ्वी की परिक्रमा। नहीं बोलिया नहीं क्यों नहीं बोलिया माँ बाप के चरणा में सब कुछ है। गणेश ने इसी अच्छी बात कही भी माँ बाप के चरणा में स्वर्ग है। और नहीं बोले माँ बाप की परिक्रमा पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। इसके कारण यार बोला न माता पार्वती ने और गणेश की शादी रिद्धि सीधी तक कर दी। और फिर अपने कार्तिक राम नारद जी ने बका दिया। वो अपने क्रौंच पर्वत पर जाके बैठ गया रूस के। तो भाई समझे दिमाग अगले ने दिमाग तक काम कराया समझ के ने तो माँ बाप के चरणा में सारा दाम देखिया तो उसकी परिक्रमा करी। इसलिए उसने सबकी में मिल गया। तो माँ बाप का धर्म सब तय बड़ा है और वो करया करो। तो ई मैं तुमने बताऊँ भी जो भाई जिसका सांस की बीमारी रहती है जिसका दमा रहता हो भाई राम में कौन लाग रहा भाई क्या करा। तो तुम एक काम करया करो 2 पत्ते तो पीपल के ले लियो 2 पत्ते पीपल के और 2 लोटे ले लियो जल के वे 2 लोटे जल के लेके न और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके न और शिवलिंग पर चढ़ा दियो। क्या करना है 2 लोटे जल के लेने हैं 2 पत्ते पीपल के लेने हैं। जिसका सांस हो जिसका दमा हो भाई राम में को लगता तो वे दोनों लोटे जल के और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके न पदम पिंगल भी लेना है। हे पिपलेश्वर महादेव हे पदम पिंगल महादेव दमा के लिए भाई उपाय जरूर करियो यो। और न्यू यो काम तुमने लगातार 15 दिन करना है। 2 लोटे जल के और 2 पत्ते पीपल के और शिवलिंग पर चढ़ा के न पहला पत्ते पीपल के पत्ते चढ़ा के न और फिर उसको ऊपर जल छोड़ना है। और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके पदम पिंगल हे पदम पिंगल महादेव भाई ये मेरा सांस है न्यू न्यू और भाई मेरा सांस की बीमारी जड़ता काट हे भोलेनाथ हे मेरे पिपलेश्वर महादेव न्यू नाम लेके न बे और ये उपाय ज़रूर करियो। जिसका भी सांस की दिक्कत हो मेरी माता बहना का क्यों ओ जे है गणखरी बेबिया का सांस में ऊपर तड़ी हो जाए तो ये उपाय करके देखियो 100% आराम लगेगा तारे। तो और एक बे दिए देख ये काम वो करया करो तुम जिक्र घर आप कुजे वो कर बना माटी के कुजे नहीं लिया वहाँ तो ये देख गोबर के कुजे बना रखे तारी बेबे ने। इसमें जोत लावे है इसमें जोत लाने का के वो है इसमें जोत ला दें तो जो नेगेटिव ऊर्जा है नहीं वह सारी बाहर जावे। घी भर के ला दे गले तो जोत लागे जर गले आमन हो जाए रोज ये दिया जरूर वो करया करो। और देखिए बना रखी मैंने इसकी धूप गोबर की गां का गोबर की देसी गां का गोबर की तो ये काम भी इसकी धूप बन जिको इसमें गोबर सुखा के ना और ये धूप बन गई। इसमें थोड़ा घना कर लिया रला लिया चंदन और वे मत इसने जला दियो और सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर जावे है और यो कुछ जाओ गया श्याम